नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का न्यूज़ फाइल बुलेटिन। आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले एक नज़र डालते हैं दिन भर चर्चा में रही खबरों पर। संसद के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन था, जिसमें दिन भर महिला आरक्षण के मुद्दे पर बहस हुई। वहीं भारत और कनाडा के विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। कैनेडियन सरकार ने कनाडा में रह रहे भारतीयों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। क्या जारी की है वो आज अभी हम आपको इसी बुलेटिन में आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद के विशेष सत्र का तीसरा दिन आज था, जिसमें लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर डिबेट हुई। सबसे पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन को बिल के बारे में बताया, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी ने 10 मिनट तक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि बिल को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए और अमल में लाया जाए। सरकार को इसे परिसीमन तक नहीं रोकना चाहिए। इससे पहले जातिगत जनगणना कराकर इस बिल में एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने कहा कि स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण देने वाला कानून सबसे पहले मेरे पति राजीव गांधी लेकर के आए थे, जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने उसे पास करवाया। अब आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए जरूरी क्यों है। तो दरअसल नई संसद के पहले दिन लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 2023 पेश किया गया। इस बिल के मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। मोदी सरकार ने इस बिल को 19 सितंबर यानी कि कल टेबल किया था। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और ये बिल पास हो गया तो जल्दी ही यह कानून बन जाएगा, जिसके बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। संसद में जारी स्पेशल सेशन के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया, जिसमें कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है कि नई संसद के उद्घाटन के दौरान सांसदों को संविधान की जो कॉपी बांटी गई, उसमें छपी प्रस्तावना से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द को हटा दिया गया। जिसके जवाब में सरकार ने कहा है कि संविधान की कॉपी में मूल संविधान की प्रस्तावना शामिल की गई है, जिसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं थे। अब आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए दरअसल अहम क्यों है। तो संविधान की प्रस्तावना में ये दोनों शब्द 1976 में 42वें संशोधन के जरिए शामिल किए गए थे। इस विवाद का कानूनी पहलू यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले में संविधान की प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा मान चुका है। ऐसे में अगर इसमें से कोई भी शब्द हटाना या शामिल करना है तो एक अन्य संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। और इसी को लेकर के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया है कि हम जानते हैं कि ये शब्द 1976 में एक संशोधन के बाद जोड़े गए थे, लेकिन अगर आज कोई हमें संविधान देता है और उसमें ये शब्द नहीं है तो ये चिंता की बात है। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है भारत सरकार ने। भारत ने कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को कनाडा के उन क्षेत्रों की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है जहां पर भारत विरोधी गतिविधियां देखी गई हैं या ऐसी आशंकाएं जताई गई हैं। अब आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। दरअसल हाल ही में भारतीय राजनयिकों और भारतीयों को कनाडा में निशाना बनाया गया है, जो भारत विरोधी एजेंडे का विरोध कर रहे थे। इसके अलावा भारत सरकार ने कनाडा के एक डिप्लोमेट को 5 दिन के भीतर देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। इसलिए यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। और अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 23 सितंबर को काशी को देश के पहले आध्यात्मिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की सौगात देने वाले हैं। भगवान शिव की नगरी में तैयार होने वाला ये स्टेडियम शिव की थीम पर होगा। इसके साथ ही इसमें क्रिकेट स्टेडियम पर बड़ा सा डमरू भी दिखाई देगा। इसके अलावा इसमें फ्लड लाइट त्रिशूल के आकार की लगेंगी। इतना ही नहीं, इस स्टेडियम के वास्तु में भगवान भोलेनाथ का अति प्रिय
बेलपत्र भी दिखेगा। बताया जा रहा है कि इस स्टेडियम को 400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, जिसमें करीब 40,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ही करेंगे और प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में तमाम सारे गेस्ट भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर के अलावा बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी भी शामिल होंगे। और अब बात करते हैं यह खबर आपके लिए अहम क्यों है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बनारस में देश के पहले आध्यात्मिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास होने जा रहा है, जिसकी नींव 23 सितंबर को रखी जाएगी और ये अगले 30 महीने में बनकर तैयार भी हो जाएगा। अगली बड़ी खबर पे बात करते हैं और अगली बड़ी खबर जुड़ी है कुश्ती महासंघ से। कुश्ती महासंघ में चल रही खींचतान के बीच विनेश फोगाट के पति सोमवीर राठी ने आरोप लगाया है कि नई संसद भवन के सामने महिला पंचायत के लिए जाते वक्त उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्होंने दावा किया कि सरकार ब्रजभूषण शरण को बचाने का काम कर रही है। उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना खत्म करने पर कहा कि हमने धरना खत्म नहीं किया, बल्कि जब हम नई संसद भवन के सामने महिला महापंचायत करने जा रहे थे तभी हमें हिरासत में लेकर धरना खत्म करवा दिया गया। चलिए आपको बताते हैं कि यह खबर आपके लिए जाननी जरूरी क्यों है। दरअसल इसी साल 3 महिला खिलाड़ियों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया था, जिसके बाद देश भर में बीजेपी पर ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाने का दबाव बना। हालांकि कोर्ट के दखल के बाद उन्हें पद से हटना पड़ा। अब चूंकि एक तरफ सरकार ने सदन में महिला आरक्षण बिल पेश किया है अभी और दूसरी तरफ विनेश फोगाट के पति का ऐसा बयान बीजेपी को घेरने के लिए विपक्ष को मौके के तौर पर देखा जा रहा है। बहरहाल न्यूज़ फाइल के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डेली लाइन।